नमस्कार, मैं ज्योति वाला आज आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक रस लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो रस क्या होता है? रस किसी नाटक को देखने से, किसी काव्य को पढ़ने से, किसी कहानी को सुनने से जो भी आनंद प्राप्त होता है हमें, उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस काव्यात्मक है और इसमें काव्य के अनुसार जो हमें काव्य पढ़ने से जो अंदरता मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो अच्छा लगता है, उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव वह है जब किसी मनुष्य के मन में विचार हमेशा रहते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु को देखकर उसके मन में जो भाव जागृत हो जाते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी शेर को देख लेता है तो उसके मन में भय जागृत हो जाता है, वह बहुत बुरी तरह से डर जाता है और कांपने लगता है। तो क्या हुआ? ये भयानक रस, भय रस हमारे मन में जागृत हो गया। ये स्थायी भाव है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्थायी भाव के कारण मनुष्य के मन में जो डर जागृत हुआ, उसी को हम विभाव कहेंगे। विभाव के 2 अंग होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? जिसके मन में किसी विशेष भाव जगे, उसे हम आलंबन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि शेर को देखकर मनुष्य के मन में डर का भाव जगाया, तो जिसके मन में किसी वस्तु को देखकर कोई विशेष भाव जगे, उसे हम आलंबन कहते हैं। अब आलंबन के भी 2 भेद होते हैं: आश्रय श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार।
संयोग श्रृंगार का मतलब है जब नायक नायिका से आके मिलता है तो उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो देखिए इसका एक उदाहरण भी है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भौइन हंसे देन कहे नहीं जाए। अर्थात इसका अर्थ यह है कि राधा जी ने कृष्ण जी की मुरली को छुपा लिया था और वो चाहती थी कि कृष्ण जी आके राधा जी से उनकी खुशामद करें, उनसे माफी मांगे या उनके पास आए, और वो अपने मन मन में ही हंस रही थी लेकिन मुरली नहीं दे रही थी। तो बाद में वो उन्होंने कृष्ण जी की मुरली उनको दे दी, मतलब छुपा के जो रखी हुई थी वो दे दी। तो इसको हम क्या कहेंगे? संयोग श्रृंगार कहेंगे। अच्छा, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का मतलब है कि नायक का नायिका से दूर चले जाना। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, राम के रूप निहारती जानकी कंगन नग की परछाई। अर्थात जैसे कि राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, यते सबे भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। इसका अर्थ यह है कि सीता जी अपने कंगनों में ही, अपने हाथों की जो कंगन थे उनमें राम की मूर्ति को निहार रही थी, क्योंकि ये वियोग श्रृंगार है। इसमें राम और सीता जी अलग हो गए और उस दौरान सीता जी राम को अपने कंगनों की में ही उनकी मूर्ति को निहार रही थी और यते सब भूल गई, और जब वो निहारते समय ही सारी चीजें भूल गई। कर टेक रही पल टारत नहीं, और उस पल को वो नहीं भूल पा रही थी जिस समय उन दोनों का वियोग हुआ था। तो ये आपने देख लिया श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब है नायक का नायिका के पास आना और उससे मिलना। वियोग श्रृंगार का अर्थ है नायक का नायिका से दूर चले जाना। जैसे कि राधा से कृष्ण दूर चले जाते हैं तो वहां पर हम उसको वियोग श्रृंगार कहेंगे। अगला दूसरा हमारा रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास्य रस का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर, किसी नाटक को देखकर, किसी के कोई हंसी वाली चीज देखकर जो मन में भाव जागृत होते हैं उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण भी लिखा है इसमें, देखिए, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं इतना पहलवान हूँ कि सिर्फ पापड़ ही तोड़ सकता हूँ, और ज्यादा अगर कहीं गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मोड़ सकता हूँ, मैं इतना ही पहलवान हूँ। तो इसको हमें पढ़ के हंसी आने लगेगी तो ये हास्य रस हो जाएगा। अच्छा, मैं एक दूसरा उदाहरण भी आपको बता देती हूँ। हास्य रस का एक दूसरा उदाहरण भी है कि लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तौन फुलाए जाते हो। इसका मतलब है कि तुम ऐसी कौन सी चक्की है जिसका खाते हो और इतनी महंगाई हो रही है, इसमें भी तुम्हारा पेट बढ़ता बढ़ता जा रहा है। तो इस उदाहरण को पढ़कर हमें हंसी आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। अगला हमारा है तीसरा जो रस है वो है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक। करुण रस का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी चीज को देखकर, कोई ऐसी परिस्थिति को देखकर मन में जो करुणा के भाव जागृत होते हैं उसको हम करुण रस कहते हैं, और जिसका स्थायी भाव है शोक। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राग की ढेर। इसका अर्थ है कि एक छोटी सी सुंदर सी कोमल सी बच्ची जिसकी तुलना हमने फूल से की है, वो एकदम राख की ढेर जैसी हो गई, या वो बहुत बीमार हो गई या जल गई और एकदम राख के समान हो गई, खाक हो गई। तो उसको देखकर हमारे मन में शोक उत्पन्न हो रहा है, करुणा आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? करुण रस कहेंगे।
अगला हमारा रस है वीर रस, और जिसका स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस क्या होता है कि किसी भी युद्ध को देखकर या कोई वीरता की कहानी सुनकर या वीरता के विषय में कोई वीरता की मूवी देखकर जो हमारे मन में भाव जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे जब देशभक्तों के गीत बजते हैं तो उनको सुनकर हमारे मन में अपने आप ही उत्साह जागृत हो जाता है, और उस उत्साह के कारण जो स्थायी भाव जागृत होता है उसको हम वीर रस कहते हैं। तो देखिए इसका एक उदाहरण देखिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, कि कोई भी कठिनाइयां आए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, लेकिन तुम रुको नहीं, तुम बढ़ते ही चलो, चाहे तुम्हारे आगे कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे अंदर एक वीरता, इस कविता को पढ़कर, ये कविता है हमारी, इस कविता को पढ़कर हमारे अंदर उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है, इसको हम वीर रस कहते हैं। अगला हमारा रस है रौद्र रस, और इसका स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति को देखकर, किसी घटना को देखकर, कोई बड़े व्यक्तियों का अपमान कर रहा है या कोई किसी से गलत बोल रहा है, कोई अपशब्द यूज कर रहा है, तो उस समय हमारे मन में जो गुस्सा आ जाता है उसे हम क्या कहेंगे? रौद्र रस। गुस्सा जो आ जाता है उसको रौद्र रस कहेंगे, और उसका स्थायी भाव क्रोध है। अमर्ष भी इसे कहेंगे। क्रोध है स्थायी भाव और अमर्ष दोनों ही इसके स्थायी भाव है। इसका एक हम उदाहरण देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये उस समय की बात है कि जब अर्जुन को बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के मारे कांपने लग जाता है, और इतना कांपने लगता है कि उसका पूरा शरीर हिलने लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा सागर भी उसके मारे हिल रहा है। अगला रस है हमारा भयानक रस। भयानक का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति को देखकर, किसी घटना को देखकर मन में जो डर जागृत होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी शेर को देख ले या कोई और डरावनी चीज देख ले तो उसके मन में जो भय जागृत हो जाता है उसे हम भयानक रस कहते हैं, और उसका स्थायी भाव है भय। भय इसका स्थायी भाव है भयानक रस का। इसका मैं एक उदाहरण आपको समझा देती हूँ। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, और वो मूर्छा खाए। अर्थात इसका अर्थ है कि एक ओर तो अजगर देख रहा है, दूसरी ओर शेर खड़ा हुआ है, व्यक्ति मानव जो है बीच में खड़ा हुआ है, और डर के मारे वो मूर्छा खा के गिर गया, भय के कारण वो नीचे गिर गया। अगला इसका हमारा रस है अगला बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, घृणा। बीभत्स रस का अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति या हालात को देखकर आपके मन में जो घृणा पैदा होती है, क्रोध नहीं आता, बस घृणा जो पैदा होती है, उस स्थिति को हम बीभत्स रस कहेंगे या घृणा कहेंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ कि कोई भी अगर जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं और नोच नोच कर उसको खा रहे हैं, तो इस तरह की परिस्थिति को देखकर हमारे मन में जो घृणा पैदा होती है उसको हम बीभत्स रस या घृणा जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। देखिए एक उदाहरण देखते हैं हम। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे, चुबला चुबला कर खाते। इसका अर्थ यह है कि जो जानवर मरा पड़ा हुआ है उसके ऊपर चील बार बार बैठ रही हैं उड़ उड़ के, और उसके मांस को निकाल निकाल कर खा रही हैं, और फिर उड़ जाती हैं उसकी जीभ, आंखें सब
निकाल निकाल कर खा रहे हैं और उड़ उड़ के बार बार आ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति को देख के जो हमारे मन में घृणा पैदा होती है उसको हम कहते हैं बीभत्स रस। अगला हमारा रस है अद्भुत रस, और जिसका स्थायी भाव है विश्व में। किसी आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर, स्थान को देखकर या उसकी किसी घटना को देखकर जो विस्मय वाले भाव हमारे मन में जागृत होते हैं उसको हम अद्भुत रस कहते हैं, और इसका स्थायी भाव है विस्मय। जैसे देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इसका अर्थ ये है कि जब यशोदा जी ने कृष्ण का मुख खुलवाया, कृष्ण जी जब मिट्टी खा रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम अपना मुंह दिखाओ, तुम मिट्टी खा रहे हो, तो कृष्ण जी ने कहा नहीं, मैं कोई मिट्टी नहीं खा रहा। और उन्होंने अपना जब मुंह खोला तो यशोदा क्या देखती हैं कि उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड उन्हें नजर आता है, और वो ये देखकर डर जाती हैं और उनका शरीर अचेतन हो जाता है और वो मूर्छित हो जाती है। तो ये क्या हमारा अद्भुत रस है। कोई भी अचानक कोई भी बहुत अद्भुत चीज हम देख लेते हैं और जिसके कारण हमारे मन में विस्मय के, आश्चर्य के भाव जागृत होते हैं, उसको हम अद्भुत रस कहते हैं। अगला हमारा रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या उदासीनता। जब किसी ब्रह्मलोक की बात होती है या किसी सत्संग की बात होती है या फिर हम कहीं सत्संग में जाते हैं या कोई शांति वाला हम गाना सुनते हैं या कोई ऐसी घटना देखते हैं, तो हमारे मन में जो भाव जागृत होता है उसे निर्वेद कहते हैं और वह शांत रस है। जैसे कि उदाहरण से हम जानते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। अर्थात कि जब मैं था, मेरे अंदर मैं थी, तो उस समय भगवान का ज्ञान मुझे नहीं था, और जब मुझे ब्रह्मा का ज्ञान हुआ, भगवान का, ईश्वर का ज्ञान हुआ, तो अब मेरे अंदर मैं नहीं रही, मैं एकदम सात्विक बन गया या मेरा मन बहुत शांत हो गया। सब अंधियारा छट गया तब दीपक देखा माही। जब मैंने दीपक की तरफ, ईश्वर की तरफ अपनी लगन लगाई या ईश्वर की तरफ मैंने जाना, तो जो मन में अंधियारा था वो सारा अंधियारा छट गया। अगला हमारा रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य। इसका अर्थ यह है कि माँ अपने संतान के प्रति जो मन में भाव लेकर आती है, या यशोदा माँ के श्री कृष्ण के लिए जो मन में भाव उत्पन्न होते थे, उसमें जो प्रेम होता था उसको वात्सल्य रस कहेंगे, उस भाव को। और रस है हमारा वात्सल्य। जैसे कि बाल दशा सुख निरखी, यशोदा पुन पुनि नंद बुलावत। बच्चे की गतिविधियों को देखकर यशोदा माँ बार बार कृष्ण को अपने पास बुलाती हैं। तो इसमें जितने भी यशोदा और कृष्ण के जो उदाहरण आते हैं वो अधिकतर वात्सल्य रस या वात्सल्य रस में आते हैं। अगला हमारा है भक्ति रस। भक्ति रस का अर्थ है कि आपके अपने किसी देवी देवता को देखकर या किसी भगवान को देखकर या मंदिर में जाकर जो हमारे मन में भाव जागृत होते हैं उसको हम भक्ति रस कहते हैं, और उसका स्थायी भाव है रति देव विषायक। रति देव विषायक उसका स्थायी भाव है। जैसे कि आप कह सकते हो कि मीरा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसे हम भक्ति रस कहेंगे। जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ मीरा जी कहती हैं कि मेरा सिर गिरधर गोपाल ही है और कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही व्यक्ति मेरा पति है। तो यहाँ पर ये हम भक्ति रस कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि भरत मुनि के अनुसार हमारे 9 रस होते हैं, और अभी मैंने आपको एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस, 2 रस और एक्स्ट्रा बताए हैं।
तो ये हमारे दो रस बाद में जुड़े हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस, और ये अब हमारे सिलेबस में है। लेकिन फिर भी अगर रसों की संख्या पूछी जाती है कितनी होती है, तो रसों की संख्या 9 होती है और स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही होती है। आप उस समय 11 नहीं कहेंगे, पर इससे भी प्रश्न अब आने लगे हैं। वात्सल्य रस के उदाहरण भी आते हैं और भक्ति रस के भी उदाहरण आते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है, आशा है कि आपको रस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।